जी, सबसे पहले तो आपने ये जो अभी अपना दौरा मुकम्मल किया यूरोप का, जी सर। और बिलखुसूस जो आप यूनान के अंदर आए, तो आप यहाँ का एक्सपीरियंस और पूरे यूरोप का और बता लीजिए, आपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को कैसा पाया? एक तो दौरा काफ़ी जज्बाती भी था इस सेंस में कि ज़ाहिर है यूनान का एक पाकिस्तान के साथ या बड़े सगीर की ज़मीन के साथ एक ताल्लुक है, हिस्टोरिकल वो कॉन्टेक्स्ट है। फिर यहाँ की कम्युनिटी जो है वो पूरी दुनिया में जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ की कम्युनिटी को ज़्यादा चैलेंजेस हैं। यहाँ काफ़ी लोग हैं जो कम्युनिटी का कहना मानते हैं या नहीं मानते, मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो उनको अगर खुदा न खास्ता कोई ट्रेजिडीज़ लाक हो जाती हैं तो हुकूमत और एम्बेसीज के साथ साथ पाकिस्तानी कम्युनिटी भी अपने अखलाकी जो है वो फ़राइज़ या ज़िम्मेदारी के तौर पर वो भी आगे आगे आकर उनकी मदद करती है। तो मैं समझता हूँ कि पूरे यूरोप में पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़बरदस्त है, लेकिन यहाँ चैलेंजेस डबल है। यहाँ आपको ख़ुद को भी देखना है, अगर आपके बच्चे पाकिस्तान में रह रहे हैं या दुनिया के और ममालिक में, उनकी भी देखभाल करनी है, लेकिन साथ साथ ये जो लोग या मुख्तलिफ परेशानियों का शिकार होते हैं उनकी मदद करना ये भी बहुत बड़ी अहम। तो मैं काफ़ी दोस्तों से कहता हूँ कि इस इलाके की कम्युनिटी को ज़्यादा, सारी बहादुर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ की कम्युनिटी ज़्यादा जो है जफाकश और ज़्यादा बहादुर है। दौरे में काफ़ी हिस्टोरिकल जगहें देखी हैं, कल्चरल चीज़ें देखी हैं। सबसे अच्छी बात यह कि कम्युनिटी में मिला हूँ लोगों से, ताजिर दोस्त हैं, शहरी हैं, स्टूडेंट्स हैं, मुख्तलिफ पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग यहाँ मौजूद हैं। तो कम्युनिटी में काफ़ी रिजॉल्व है। और एक चीज़ का शिद्दत से मैं गैप देख रहा हूँ कि जिस तरह यूनान के साथ पाकिस्तान का एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट रहा है या पाकिस्तानी कम्युनिटी जितनी है, उस हिसाब से अभी पाक और ग्रीस जो रिलेशनशिप है उसमें तिजारत हो, लोगों का आना जाना हो, कल्चरल जो है वो डेलीगेशंस आएँ, स्टूडेंट्स की एक्सचेंज हो, कोई इंटेलेक्चुअल्स, राइटर्स, ये वो उसका गैप है। और मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से मैं मीडिया भी इंटरनेट पर सारी फॉलो कर रहा हूँ, तो वो गैप है। वो हुकूमत को मेरी गुजारिश होगी और सफारत खाने को कि उन चीज़ों में पूरी दुनिया की तरह यहाँ पर भी स्पेस है पाकिस्तानी के लिए। हमारे वहाँ नौकरियाँ कम हैं, तिजारत के जो है वो कम हैं मौके, तो क्यों ना ग्रीस की इस ज़बरदस्त ज़मीन को, धरती को और लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए इस्तेमाल किया। तो आपका यहाँ पे जो मौजूदा पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके हवाले से कोई ख़ास पैगाम उनके लिए? सर, कम्युनिटी के लिए तो मैं दुनिया में जहाँ भी जाता हूँ यही कहता हूँ कि आप जिस भी मुल्क में रह रहे हैं, उस मुल्क का जो लॉ ऑफ लैंड है, उस मुल्क की जो कानून है, उस मुल्क की जो तहजीब है, सकाफत है, कल्चर है, अखलाकियात है, आदत हैं, रस्म, वो हमें अपनानी है, उनकी रेस्पेक्ट करनी है। अगर हमें वो पसंद नहीं है तो हम कहीं और चले जाएँ। तो लॉ ऑफ लैंड की जो रेस्पेक्ट है जिन जिन इमिग्रेंट्स ने की है वो दुनिया में छा गए हैं। तो ज़ाहिर है हमारी कम्युनिटी इंतहाई ज़िम्मेदार कम्युनिटी है, बहुत ख्याल करती है यहाँ के कानून की, लेकिन मज़ीद उसको फाल करने की ज़रूरत है। चूँकि हमारे जो शहरी हैं वो हमारे रोज़मर्रा के सफ़ीर हैं, वो गलियों में, दुकानों पर, मुख्तलिफ कामों में, वो रोज़मर्रा की जो उनकी डीलिंग है उससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान से आए हुए लोग हैं। तो वो जितने लॉ अबाइडिंग होंगे, लॉ ऑफ लैंड फॉलो करेंगे, उतना हमारी न फ़कत उनका इनफरादी इमेज बढ़ेगा, लेकिन मुल्क की भी इमेज में काफ़ी बेहतरी होगी। आपने पूरा वर्ल्ड घूमा, बहुत से आपने ममालिक में देखा, ओवरसीज पाकिस्तानी हर जगह मौजूद हैं। आपको क्या लगता है, आपने क्या डिफरेंस देखा ओवरसीज पाकिस्तानियों की पाकिस्तान के साथ मोहब्बत में जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, या उनसे ज़्यादा देखा या कम? आपको कैसा फील हुआ? नहीं, देखें, मैं तो ज़ाहिर राइटर भी हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ा भी है। इंसानी जो दानिस्त, अपनी दानिस्त में, जिसे हम डेलिब्रेट डिसीजंस कहते हैं, इंसान अपनी दानिस्त में जो भी दुनिया के मुश्किल तरीन फैसले हैं उसमें हिजरत सबसे बड़ा फैसला है। ये तो दुनिया के हर पॉलिटिकल आइडियालॉजी में, तो हिजरत करके आना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी बहादुरी का काम है। अपने आप को अपनी ज़मीन से, रूट से, वालदेन से, रिश्तेदारों से अलग करके नए देश में गमे रोज़गार के लिए अपने आप को आकर जमाना। तो कम्युनिटी तो इस सेंस में बहादुर है। और यहाँ मैं ज़्यादा डायनामिक देखा है, और यूरोप के शहरों में भी गया हूँ, यहाँ थोड़ी पाकिस्तान की तड़प ज़्यादा है। उसकी एक वजह मुझे यही नज़र आती है कि आए दिन कोई ना कोई मामला, हादसा पाकिस्तानियों के साथ होते हैं, तो वो हर घंटे में जोड़े रखते हैं यहाँ की कम्युनिटी को, ये इशू है, वो इशू है। तो ये भी एक दुआ है कि पाकिस्तानी यहाँ के यूनान के जुड़ें, लेकिन खुशियों के लम्हात में जुड़ें, बजाय कि इस किस्म के जो खौफनाक मामला होते हैं। तो गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस ग्रीस, गॉड ब्लेस ह्यूमैनिटी। और एक मेरा छोटा सा सवाल है, आपने जितना स्पार्क देखा ओवरसीज पाकिस्तानियों में, पाकिस्तान से जो बाहर इतने इंटेलेक्चुअल लोग मौजूद हैं,
आपको लगता है इनको पाकिस्तान गवर्नमेंट को इन लोगों को पाकिस्तान के अंदर यूज़ करना चाहिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अदारों में, मुख्तलिफ जॉब्स में, ताकि ये पाकिस्तान के लिए इससे ज़्यादा मुफीद हो सकते हैं? देखिए, ये जो माइग्रेशन है ये तो ग्लोबल ट्रेंड है। आप अमेरिका के लोग, आप मुझे जहाज में काफ़ी लोग नज़र आते हैं, पता चलता है जी वाशिंगटन डीसी के शहरी हैं लेकिन फ्रैंकफर्ट नौकरी करने जा रहे हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो तो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है, चलता रहेगा, लोग जाते रहेंगे। असल ये बड़ा चैलेंज है कि जब वो किसी चीज़ में पाकिस्तान में हाथ डालते हैं, वो इल्मी काम हो, अमली काम हो, फिक्री काम हो, समाजी काम हो, तो उसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट को उनको स्पेशल स्टेटस देना चाहिए, क्योंकि वो एक ख़ास मकसद के साथ बाहर होते हैं, फिर एक ख़ास मकसद के साथ अपने मुल्क में खिदमत करना चाहते हैं। तो उसमें ये गुजारिश होती है, फॉर एग्जांपल ओवरसीज़ के आप देखें प्लाटों पर कब्जे हो जाते हैं, ओवरसीज़ की प्रॉपर्टीज़, उनकी बिजनेसेस, तो लोग समझते हैं कि ये बाहर हैं तो उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। तो कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, ओवरसीज़ के जितने भी मामला हैं वहाँ पर उनकी देखभाल हुकूमत के बुनियादी फ़राइज़ में शुमार होना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपके दौरे का बहुत शुक्रिया, और इसके अलावा जो आपने हमें टाइम दिया उसके लिए।